हरे कृष्णा सौरभ प्रभु। आवाज आ रही है आपको मेरी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है। चलो स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हैं क्या? स्टार्ट कर सकते हैं प्रभु जी। ये मुझे 2 मिनट चाहिए। प्रभु जी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी प्रति सप्ताह होने वाली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। और क्योंकि आप सभी बहुत गंभीरता से इस विषय को सुन रहे हैं, इसी के कारण हम 10वें अध्याय तक पहुंच पाए हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो आज ही मुझसे कह रहे थे कि भक्ति करना वैसे तो आसान है, लेकिन एक ही कार्य को रेगुलर करना ये बहुत मुश्किल है। ये जो कंटिन्यूटी में किसी भी चीज को चलाना, ये बहुत मुश्किल होता है। आप अक्सर देखते ही हैं कि मैं उपस्थित नहीं हो पाता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आप लोगों का बहुत गंभीर रहते हैं इस विषय में कि हमको भगवत गीता समझनी है। तो इसलिए आप सभी विशेष धन्यवाद के पात्र। और अभी हमने 23 श्लोक नंबर संख्या 23 और अध्याय 10 तक हम सभी सुन चुके हैं। प्रभु 23 से स्टार्ट करेंगे या 23 हो गया? अच्छा, 23 से स्टार्ट करेंगे, ठीक कह रहे हैं। हम 22 तक कर चुके हैं, 23 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कोई भी कार्यक्रम आरंभ करने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं और गुरुजनों का स्मरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अब एक बस बात मैं आप सबको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये 20वें से लेके और जो आगे
39वें श्लोक तक, 39 श्लोक तक भगवान अपने ऑपुलेंस को बताएंगे। और इसका मैं एक पीडीएफ फॉर्म में एक चार्ट भेज दूंगा, जिसमें आप इस सबको पढ़ सकते हैं कि भगवान का अनलिमिटेड जो ऑपुलेंस है वो भगवान ने कैसे कैसे बताया। तो क्योंकि हम श्लोक बाय श्लोक ही पढ़ रहे हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल में ना करके, और हम बस सुनेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो 23वें श्लोक से हम आरंभ करते हैं। भगवान बताते हैं कि रुद्रों में मैं शिव हूँ। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, उनमें से भगवान जो शिव हैं या शंकर हैं वो प्रमुख हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रभु जी, रुद्राक्ष नहीं, रुद्राक्ष नहीं, रुद्र, रुद्र। जैसे देवता होते हैं ना उसी प्रकार से रुद्र होते हैं। ये कैटेगरी है, एक देवताओं की कैटेगरी है जिनको रुद्र कहा गया। तो इनमें भगवान कह रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो रुद्र हैं, तो इन 11 में मैं रुद्र हूं। और कह रहे हैं यक्षों में, राक्षसों में मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। ये जो यक्ष होते हैं और राक्षस होते हैं, ये देवताओं से नीचे की योनि के होते हैं, लेकिन मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो उनमें जो सुप्रीम है वो है कुबेर। आपने सुना होगा जैसे धन की देवी बोला जाता है माता लक्ष्मी को, इसी प्रकार से धन के देवता हैं कुबेर, कोषाध्यक्ष हैं। भगवान कह रहे हैं यक्षों में मैं कुबेर हूं। कुबेर जो है सभी यक्षों के राजा हैं। और आगे भगवान बता रहे हैं कि सभी वसुओं में मैं अग्नि हूँ। और पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। यहाँ कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि भगवान सब में बताएंगे, सभी वस्तुओं में जो सुप्रीम है उसको ये कह के संबोधित करेंगे कि वो जो सुप्रीमेसी है वो मुझसे आ रही है ना। तो वास्तव में भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपको इस जगत में सुप्रीम दिखाई दे रहा है वो वास्तव में मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो मेरी ही शक्ति के कारण सुप्रीम है। तो इसलिए समस्त चीजों में उनको भगवान बताएंगे कि मैं इनमें ये हूँ, इनमें ये हूँ। तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान हमको बताना चाह रहे हैं कि मैं सुप्रीम हूँ। अगर तुमको किसी खास स्थिति में कोई सुप्रीम दिखाई पड़ रहा है, जैसे आज के समय में अगर हम अपने देश में कहेंगे तो हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम है। तो भगवान को अगर बताना होगा तो भगवान कह देंगे कि मैं भारत के मंत्रिमंडल में मोदी हूँ, ऐसा भगवान बोल देंगे। तो क्या हम फिर मोदी जी को भगवान का अवतार मानने लगे?
ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, सब भक्त मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। तो इस लेकिन क्योंकि हमको सभी में भगवत दृष्टि करनी है, सभी जगह भगवान का दर्शन करना है, तो हमको प्रभु जी क्या कुछ लोग मानना हाँ भी पड़ेगा बोल रहे हैं, कि कहते क्या पता। हाँ, तो ये भी ठीक है, कुछ भक्त अगर हाँ बोल रहे हैं तो ये सुने अब कि अगर हम उनको देखें, हम उनको भगवान का अवतार नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, हमको ये जरूर स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा है, इतना बड़ा बन पाया है, तो इसका मतलब है उस पे भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। और शास्त्रों में ऐसा भी बोला गया है कि राजा के शरीर में समस्त देवता वास करते हैं। राजा सभी देवताओं का प्रतिनिधि है। तो इसीलिए कहीं भी हम सुप्रीमेसी देखते हैं, कहीं भी हमको दिखाई पड़ता है कि भाई यहाँ पे कोई व्यक्ति सुप्रीम है, तो हमको यही समझना होगा कि वास्तव में ये भगवान कृष्ण ने इसके ऊपर कुछ कृपा कर दी है, उस कारण से ये हमको सुप्रीम दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आगे 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि समस्त पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो। अनेक अनेक प्रकार के पुरोहित होते हैं। पुरोहित का तात्पर्य ये होता है कि जैसे आप कोई ब्राह्मण देखते हैं, ब्राह्मण यज्ञ इत्यादि कर्म करते हैं, तो एक यजमान होता है जिसके लिए ब्राह्मण यज्ञ करवाता है ना। ब्राह्मण सारे यज्ञ अपने लिए नहीं करता, सारी क्रियाएं ब्राह्मण के अपने लिए नहीं है। जबकि कोई राजा हो सकता है, कोई दूसरा एक व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए वो कार्य करता है ब्राह्मण, है ना, उसकी शुद्धि के लिए, उसके भले के लिए यज्ञ करता है। तो उस व्यक्ति का पुरोहित कहलाएगा वो ब्राह्मण। ऐसे ही राक्षसों के पुरोहित हैं शुक्राचार्य। राक्षसों के जो पुरोहित हैं वो शुक्राचार्य हैं। और देवताओं के पुरोहित हैं बृहस्पति। कोई भक्त अगर जिसका टाइपिंग फास्ट है तो वो इन वर्ड्स को टाइप कर सकता है। ठीक है। तो पुरोहितों में भगवान कहते हैं मैं बृहस्पति हूँ। और समस्त प्रकार के जो सेना नायक हैं, सेनापति हैं, उनमें कार्तिकेय बता रहे हैं अपने आप को। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं और वो युद्ध कला में बहुत निपुण हैं। तो भगवान कह रहे हैं सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ। और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। जितने भी प्रकार के जल के स्तोत्र हैं, जैसे जल के स्तोत्र क्या क्या होते हैं। एक होता है कुआं, दूसरा होता है तालाब, फिर तीसरी होती है झील, लेक जिसको कहते हैं। फिर चौथा होता है नदी। और फिर होता है समुद्र।
तो हमने देखा कि छोटे से लेके सभी ये जल के सोर्स हैं, है ना। ये स्तोत्र हैं अलग अलग, इनमें जल एकत्रित रहता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं भगवान? ऐसा इसलिए बता रहे हैं, जब भी आप समुद्र को देखें और आप देखें कि अरे ये समुद्र कितना विशाल है, तो हमको समझना चाहिए वास्तव में भगवान है। हम जहां भी कुछ भी सबसे विशाल सबसे महत्वपूर्ण चीज देखें, तो तुरंत समझें कि ये वास्तव में भगवान की शक्ति के कारण है। और आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको वो जो पेज है ना, वो मैं सेंड करूंगा, तो आप उसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान किस में क्या है ना। तो इसलिए ज्यादा अगर नहीं भी समझ में आए तो सिर्फ सुन लीजिए। क्या प्रभु, क्या सेंड करेंगे आप, सॉरी? मैं एक पीडीएफ सेंड करूंगा जिसमें एक पेज है जहाँ पे जो ये मैं बात बता रहा हूँ कि भगवान किसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है पूरा। डेमिगॉड्स में भगवान क्या है, प्रकृति में भगवान क्या है, और क्वालिटी में भगवान क्या है। तो वो सारा उस पेज में लिखा हुआ है, तो आपको वो देख के और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए अभी बस सुन लीजिए। फिर भगवान आगे बता रहे हैं, महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूँ, भृगु मुनि हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए अनेकानेक जीवों को उत्पन्न किया, अनेक ऋषियों को महर्षियों को उत्पन्न किया। तो बताया जाता है ये जो भृगु मुनि हैं, ये बहुत शक्तिशाली हैं। महर्षियों में भृगु मुनि का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। ये हम एक कथा से समझ सकते हैं। एक बार सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, और सबके मन में एक प्रश्न था कि ब्रह्मा जी सुप्रीम है कि शिव जी सुप्रीम है या विष्णु सुप्रीम, इनमें से परम है कौन, इनमें सर्वोच्च अवस्था में कौन स्थित है, और भगवान कहलाने लायक कौन है, भगवान किसको कहा जा सकता है। तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो आपस में सबका तर्क वितर्क चल रहा था, बहस हो रही थी। तो सबने निर्णय निकाला कि जिसको अपमान करने के बाद, जिसको अपमानित किए जाने पर वो अपमान ना महसूस करे, ना अनुभव करे, और अपितु प्रसन्न होए, और किसी भी प्रकार का क्रोध उसको ना आए। किसी को अपमानित किया जाए, किसी को गाली दी जाए, किसी को मारा जाए, किंतु उसको क्रोध ना आए, ऐसा व्यक्ति भगवान बनने के लिए उपयोगी होगा। तो बोला कि अरे, तो फिर तो टेस्ट लेना पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की परीक्षा लेनी पड़ेगी। अब ये तीनों के तीनों ही अपने आप में महारथी हैं, बहुत महत्वपूर्ण इनका स्थान है, बहुत सर्वोच्च स्थान पर तीनों विराजते हैं। तो सबने विचार किया कि किसको परीक्षा लेने के लिए भेजा जाए। तो सभी ऋषियों ने एक मत होकर भृगु ऋषि का चयन किया कि वास्तव में भृगु ऋषि इस लायक हैं कि ये जाएं और पता लगा सकें कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भृगु ऋषि को भेजा गया। भृगु ऋषि सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। अब जब कोई बेटा अपने पिता के पास जाए,
तो उसका ये कर्तव्य है कि वो वहां पे जाके उनको प्रणाम करे और उनके पैरों का स्पर्श करे, उनके चरण स्पर्श करे, उनके चरणों में अपना मस्तक छुआए और पिता को कुछ मीठे वचन कहे, उनका गुणगान करे कि पिताजी आप कितने अच्छे हैं, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। लेकिन भृगु जी ने जाके ऐसा कुछ भी नहीं किया। ब्रह्मा जी तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा पुत्र आया है, और बड़ा स्वागत किया भृगु मुनि का। लेकिन भृगु मुनि के मन में तो परीक्षा का भाव चल रहा था। ब्रह्मा जी ने बोला, बेटा तुम आए हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, लेकिन तुमने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। तो भृगु मुनि पूरा गुस्से में बोलते हैं, अरे बुढ़े, ये चार चार तेरे मुंह हैं, लेकिन दिमाग एक में भी नहीं है। तेरे जो सिर हैं वो चार चार हैं, लेकिन उनमें से एक में भी दिमाग नहीं है। बाल सफेद हो गए हैं, इतना वेद शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन अभी भी मन में इच्छा है कि मुझे सम्मान मिले। और ऐसे ऐसे कह के उनको बहुत अपशब्द वो कहने लगे। तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए और बिल्कुल मारने के लिए उनको उद्धृत हो गए और बोलने लगे, दुष्ट, तू पापी है एक नंबर का। तेरे जैसे पुत्र की अगर शक्ल भी मैं देखूंगा तो मुझे नर्क जाना पड़ेगा। जा, चला जाए यहाँ से। और वहां से भृगु जी को भगा दिया। तब भृगु जी ने सोचा कि देखो, हमारे पिताजी को बस हमने प्रणाम नहीं किया और दो मीठी बातें क्या बोल दी, ये तो गुस्सा हो गए। इनको प्रणाम नहीं किया, दो शब्द बोल दिए थे, तुरंत ही गुस्सा कर गए, तो ये तो भगवान नहीं होंगे। फिर भृगु मुनि जाते हैं शिव जी के पास। कैलाश में जाके पहुंचे हैं। अच्छा, अब ये जो शिव हैं और भृगु हैं, ये दोनों ही ब्रह्मा से उत्पन्न हैं। इस कारण से ये क्या हुए, ये शिव जी के भाई हुए। ब्रह्मा से उत्पन्न हैं दोनों ही, शिव भी और भृगु भी। तो इस कारण से दोनों एक दूसरे के भाई लगते हैं। तो वहां पे जब कैलाश में गए और शिव जी ने देखा, अरे मेरा भाई आया है, तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। और शिव जी जो है खड़े हुए और इनको गले लगाने के लिए अपने हाथों को फैला दिया, आओ भाई गले लग जाओ। अब जैसे ही अपने हाथों को फैलाया तो भृगु मुनि बड़े गुस्से में उनको बोलते हैं, अरे पापी, गले में तूने सांप डाल रखा है, पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं है, और अपने शरीर पे मुर्दाओं की तूने राख लगाई है, मुर्दों की जो है राख तूने लगा रखी है। और कैसा शैतान जैसा दिखता है, भूत जैसा तूने अपना वो कर रखा है। अपने गले में जो है मुंडों की तूने माला को धारण किया है। मैं तेरे गले लगूंगा? मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ, तेरा स्पर्श अगर मेरे से हो जाएगा तो मुझे नर्क जाना पड़ेगा। कि तेरे जैसे अपवित्र व्यक्ति को अगर मैंने स्पर्श भी कर लिया तो मेरे को तो नर्क जाना पड़ जाएगा। और ऐसे ऐसे कह के बहुत शिव जी को जो है बोलने लगे। अब आप सभी तो जानते हैं भगवान शिव का एक दूसरा नाम भी है, रुद्र। रुद्र मतलब हम क्रोधित हो जाते हैं बहुत जल्दी। और त्रिशूल उठाया अपना और सीधे, ब्रह्मा जी ने तो छोड़ दिया था, सिर्फ भगाया था, शिव जी ने भगाया नहीं। बिल्कुल गुस्से में आ गए और त्रिशूल लेके लगे पीछे मारने के लिए कि आज इसको नष्ट कर दूंगा, आज तेरी मृत्यु मेरे हाथ लिखी है।
ऐसा कह के भृगु जी के पीछे भागे। तो माता पार्वती आ गई। माता पार्वती ने पकड़ा, समझाया। बोले स्वामी, ये तो भाई है, ब्राह्मण है, बहुत बड़ा ऋषि है, इसको मारना आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है। आपका भाई है, छोटा समझ के इसको माफ कर दीजिए। और वहां पे माता पार्वती ने बचा लिया। नहीं तो भृगु जी की कहानी बताने के लिए कुछ बचता ही नहीं। मैं आप लोगों को कहानी भी नहीं सुना पाता भृगु जी की, अगर पार्वती मैया बीच में नहीं आई होती तो। तो कुल मिला के लेकिन, क्योंकि शिव जी को भी गुस्सा आ गया, तो इसलिए भृगु जी ने ये स्वीकार किया कि ये भी परम भगवान तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी क्रोध किया। अब देखिए, पहले जब ब्रह्मा जी के पास गए थे तो प्रणाम नहीं किया। दूसरी बार थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, है ना, प्रणाम तो किया ही नहीं, लेकिन कुछ गाली इत्यादि भी शिव जी को दिए। अब जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास गए हैं, वो बढ़िया शेषनाग की सैया पर लेटे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। और जाते ही वहां प्रणाम नहीं किया, गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। गए भृगु मुनि सीधे और जाके बोले कि अरे पापी, इतने आराम से बैठा है, चरण दबा रहा है, और सीधे उनकी छाती पर लात मारी है। भगवान की छाती पर सीधे अपनी लात से प्रहार किया। और जैसे ही भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया, भगवान विष्णु तुरंत खड़े हो गए और उनके चरणों में बैठकर, भृगु ऋषि के चरणों में बैठकर उनका चरण उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसको सहलाने लगे, मालिश करने लगे उनके चरण की। बोले कि प्रभु, आप तो ब्राह्मण हैं, आपका चरण कमल की तरह कोमल है, और मैं तो बहुत निष्ठुर हूँ। मेरी जो छाती है वो वज्र के समान कठोर है, पहाड़ के समान कठोर है। तो ये लात का प्रहार करने के कारण जरूर आपका जो चरण है उसमें अत्यंत पीड़ा आपको अनुभव हुई होगी। तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। और बोले क्योंकि आपके जैसे महान ऋषि के चरण मेरे ऊपर पड़े हैं, तो मैं आज से अपनी छाती पे आपके चरण का चिन्ह धारण करके रखूंगा। आज भी आप जो पुराने मंदिरों में जाएंगे या भगवान का पुराना चित्र देखेंगे, तो जो भृगु ऋषि का चरण है उसका चिन्ह आज भी भगवान की छाती पर है। तो भृगु मुनि तो बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हो गए कि अगर परम भगवान इस सृष्टि में कोई है तो वो भगवान विष्णु ही केवल हो सकते हैं। तो वहां से ये बात निकली कि भगवान विष्णु ही परम है। अच्छा, अब एक बात और है। अगर किसी के पति को लात मार दी जाए तो हो सकता है पति जो है माफ कर दे, पति आपको कुछ ना कहे, लेकिन पत्नी तो गुस्सा होगी। अब माता लक्ष्मी वहीं बैठे चरण दबा रही थी, तो माता लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया कि तुम परीक्षा करने के लिए तुमने भगवान की छाती पे लात मार दिया। परीक्षा करने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। तो माता लक्ष्मी को क्रोध आया और माता लक्ष्मी ने श्राप दिया कि जाओ, तुम ब्राह्मण आज से जो है भिखारी हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई रुपया पैसा टिकेगा नहीं। क्योंकि लक्ष्मी की देवी तो
धन ऐश्वर्य की देवी तो माता लक्ष्मी है ना। तो उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम्हारे पास कभी भी धन जो है टिकेगा नहीं। तो आज भी जो असली ब्राह्मण हैं, जो अच्छे से सारी वैदिक क्रियाओं का पालन करते हैं, उनके पास अधिक धन आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ज्योतिष बन जाएंगे, दूसरे लोगों को धन कमवा देंगे, किसी को राजा बनवा देंगे आशीर्वाद देकर, लेकिन धन उनके पास कभी नहीं रहता है। तो माता लक्ष्मी ने ये श्राप जो है सभी ब्राह्मणों को दिया। तो भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया ना, भृगु ऋषि कितने महान हैं, कि उन्होंने कितने महान महान कार्य किए हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ। और आगे भगवान कह रहे हैं, वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों में अनेक अनेक प्रकार के शब्द हैं, अक्षर हैं। तो जो साउंड है ना, जो वाणी है, ध्वनि है, उसमें भगवान ओमकार हैं। इसको प्रणव भी कहा जाता है, पहला अक्षर है ना। संसार में जो पहला साउंड आया है, जो पहला शब्द आया है, वो ओम का आया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, वाणी में, ध्वनि में मैं ओमकार हूँ। और आगे कह रहे हैं, यज्ञों में मैं जप हूँ। पवित्र नाम का कीर्तन जिसको कहा जाता है, भगवान का हरि नाम जपना। भगवान कह रहे हैं, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। इसलिए जब भी आप भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको सबसे महान यज्ञ भगवान ने बताया है। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। भगवान के नाम का जप करने वाले व्यक्ति को समस्त यज्ञों का और समस्त शास्त्रों को पढ़ने का, समस्त प्रकार के दान देने का, समस्त प्रकार की तपस्याएं करने का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। वो फल भी नाम जप की तुलना नहीं कर सकता। आप कई हजार वर्ष तपस्या करें और खूब खूब जो है सोना दान करें ब्राह्मणों को, आप खूब पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करें, उतना करने का भी जो फल है, वो भी भगवान के नाम जप की बराबरी नहीं कर सकता। कितने नाम जप की, एक बार भगवान के नाम जप की बराबरी नहीं कर सकता। आप एक बार जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करते हैं, तो आप सोचिए, आपने करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को दान दे दिया, करोड़ों वर्षों की तपस्या कर दी, और खूब शास्त्रों का अध्ययन कर दिया, उससे भी ज्यादा महान आप हैं, अगर आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो। फिर भगवान कह रहे हैं, समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। प्रभु जी, ठीक जल। है, समस्त पर्वतों में। अच्छा, मेरू नहीं था क्या प्रभु जी? मेरू भी है प्रभु जी। अच्छा। एक्चुअली वहां पे बताया गया है, मेरू जो है मतलब सबसे ऊंचाई की बात हुई है अपनी, वो समृद्ध है और अन्य अन्य प्रकार से। इसलिए भगवान ने यहाँ पे पर्वतों में नहीं बोला। पर्वत की एक विशेष
व्यवस्था होती है कि उसमें समस्त प्रकार की जड़ी बूटी, सोना, अलग अलग प्रकार के खनिज इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। तो वो मेरू पर्वत जो है यहाँ पे नहीं है, दिखता नहीं है हम लोगों को ना। मेरू पर्वत तो सोने का बना हुआ पर्वत है, उस तरीके का है। तो इसलिए भगवान ने कहा पर्वतों में मैं मेरू पर्वत हूँ, और अचलों में, अचल मतलब जो चल नहीं सकता, है ना। जैसे पेड़ हैं उनको भी अचल कहा जाता है, पत्थर हैं उनको भी अचल कहा जाता है, पर्वत हैं उनको भी अचल कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो चल नहीं सकते उनमें मैं हिमालय हूँ। ये बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है, बहुत सटल डिफरेंस है, लेकिन समझने वाली बात है। फिर भगवान बता रहे हैं सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अश्वत्थ वृक्ष जो बरगद का पेड़ जिसको कहा जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि माताएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पीपल, बरगद, इनको पूजनीय माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। प्रभु जी, देव ऋषि कैसे समझाएंगे? क्योंकि ऋषियों मुनियों के लिए मैं साधु संत ऐसे साइन कर रहा हूँ। हाँ, देव। वो महर्षि थे। ये देवताओं के ऋषि हैं, जिनमें देवताओं जैसे गुण हैं। जो नॉर्मल ऋषि साधु होते हैं वो यहाँ रहते हैं। ये मुक्त ऋषि हैं। इनको मुक्त नहीं होना अब, इनको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, ये मुक्त हैं। ये अब दूसरों को मुक्त करते हैं। हाँ, कौन थे प्रभु जी उनमें? नारद, नारद, नारायण नारायण। और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। गंधर्व, ये तो स्पेल ही करना पड़ेगा। गंधर्व एक जो है, आप पहले आप बताइए। गंधर्व होते हैं ये देवताओं के जैसे ही होते हैं, और स्वर्ग में ये गाते हैं। इनका काम है गाना, नाचना, सुंदर संगीत जो है का प्रस्तुत करना। इनके पास भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन देवताओं से नीचे होते हैं। तो इनमें जो चित्ररथ है वो सर्वश्रेष्ठ गायक है, बहुत सुंदर गाते हैं चित्ररथ। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। और सिद्ध पुरुषों में, सिद्ध मतलब लिबरेटेड सोल्स में, कह रहे हैं मैं कपिल मुनि हूँ। फिर कह रहे हैं घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ। घोड़ों में उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा है। ये जो उच्च श्रवा घोड़ा है, ये जब देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके समुद्र का मंथन किया था, तो वहां से ये घोड़ा उस मंथन में से निकला था। तो बहुत शक्तिशाली ये घोड़ा है।
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उच्च रवा हूँ घोड़ों में। और हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। ऐरावत इंद्र का वाहन है, हाथी है सफेद रंग का। बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली वो हाथी है। और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी सुप्रीम होता है उसमें भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। तो इसलिए मनुष्यों में जो राजा होता है वो भगवान का ही प्रतिनिधि है। और कह रहे हैं हथियारों में मैं वज्र हूँ। वज्र इंद्र का हथियार है, जिसको थंडर थंडर बोल्ट कहा जाता है। थंडर बोल्ट। तो हथियारों में भगवान वज्र हैं। गायों में भगवान कह रहे हैं मैं सुरभि गाय हूँ। गायों में सुरभि है। सुरभि गाय एक कामधेनु गाय है। जो भी इच्छा सुरभि से की जाए वो उसको तुरंत प्रस्तुत कर देती है। लेकिन साधुओं का और आचार्यों का कहना यह है कि इस संसार में जितनी भी गायें हैं वे सभी सुरभि की ही सुरभि की ही पुत्री हैं, है ना। सभी गायें सुरभि से ही आई हैं। इस कारण से सभी गायें, जितनी भी गायें हैं वो वास्तव में कामधेनु ही हैं। डिजायर ट्री जैसी हैं। और जो भी आप उनसे मांगेंगे वो पूरा करेंगी। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव भी है कि अगर कभी भी आप किसी भी बहुत महान से महान परिस्थिति में फंस जाएं, कोई महान से महान आपके पास परेशानी है, तो आप गाय के पास जाएं। जो वैदिक गाय है, देसी गाय जिसको बोला जाता है, इंडियन काउ, है ना। वो विदेशी वाली गाय नहीं जो कई किलो दूध देती है, वो नहीं। जो कम दूध देती है, उसके सींग होते हैं, ऊबड़ होता है उसकी पीठ पे, हुड जिसको बोलते हैं, हुड होता है। तो ऐसी गाय जो होती है जिसको देसी गाय कहा जाता है, तो उसके पास आप जाएं। उसको आप थोड़ा चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं, प्रणाम करें और उसको प्रार्थना करें, बोलें कि मुझे ये परेशानी है, माँ आप कृपा करके मुझे इस परेशानी में से बाहर निकालें। आप देखिएगा एक दिन भी पूरा लगने नहीं देंगी गौ माता। ऐसा हो सकता है कि भगवान आपकी समस्या दूर ना करें, इस संसार का कोई देवी देवता आपकी समस्या दूर ना करे, लेकिन ये जो गौ माता है ये अपने उपासक का कर्ज कभी भी अपने ऊपर नहीं रखती। आप जैसे ही इनसे प्रार्थना करते हो तुरंत ये आपको फल प्रदान करती हैं। तो तुरंत फल प्रदान करने वाली गौ माता है, सुरभि का अंश है सभी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं गायों में मैं सुरभि हूँ। कभी भी किसी को गायों को परेशान नहीं करना चाहिए, गायों को तंग नहीं करना चाहिए यथासंभव, क्योंकि हम सभी कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण का नाम गोपाल है। गायों का पालन करने वाले, गायों को प्रेम करने वाले, और गायों के द्वारा जिनका पालन किया जाता है, हमेशा भगवान दूध दही घी इत्यादि मक्खन ये सब कुछ का भगवान ग्रहण करते हैं। तो बहुत गायों को प्रेम करते हैं, इसलिए सभी भक्तों का कर्तव्य है कि जितना अधिक से अधिक हो सके वो गायों की जिम्मेदारी को लें, उनको चारा खिलाएं। कोई भी गाय अगर आपको बाहर घूमती नजर आती है तो उसको चारा खिलाएं, उनको पन्नी खाने से, पॉलिथीन इत्यादि खाने से रोकें। कोई गाय अगर बीमार है तो उसका यथासमय इलाज करवाएं। भगवान ने जितना सामर्थ्य हमको दिया है उतना कम से कम हमको करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है नाम जप करने से भगवान ना मिले, हो सकता है भगवान के बारे में श्रवण करने से भगवान ना मिले, हो सकता है भगवत गीता अध्ययन करने से, सुनने से
भगवान ना मिले, लेकिन गाय की सेवा करने से भगवान अवश्य अवश्य और अवश्य ही मिलेंगे। इसमें कोई भी शंका हमको होनी ही नहीं चाहिए। गाय को तो आप ऐसा ही समझिए कि इस पृथ्वी पे प्रकट भगवान है गाय। और आप सबसे एक विशेष निवेदन ये भी है, आजकल ये पतंजलि, अमूल, मदर डेयरी मिल्क और ये जितने भी गाय के नाम पे घी दे रहे हैं, इसका सेवन मत कीजिए। ये सभी नकली घी खिला रहे हैं, हमको आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं। सर्वोत्तम ये है कि हम घर में अपने जो गाय का दूध लें और उससे घी को निकालें। नहीं तो कुछ एक संस्थाएं हैं, जैसे पथमेड़ा, पथमेड़ा गोधाम एक संस्था है। आप प्रभु जी, सौरभ प्रभु बता सकते हैं, पथमेड़ा गोधाम। एक संस्था है पथमेड़ा गोधाम। उनका एक घी आता है वेद लक्षणा के नाम से, उनका ब्रांड है वेद लक्षणा। तो उसका घी जो है स्पेलिंग भक्त लोग बताएंगे खरीद सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग? PATH पथ। MEDA, मेड़ा, हाँ। पथ। गोधाम, GODHAM, GO स्पेस DHAM। और इनका ब्रांड नेम है वेद लक्षणा, VED, वेद लक्षणा L, एक, हाँ। ये घी है, ये ऑनलाइन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा। ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो 500-600 रुपए लीटर में कोई भी घी बनाया ही नहीं जा सकता। कोई भी दुनिया का ऐसी सिस्टम नहीं है जो 600 रुपए लीटर में आपको असली गाय का, देसी गाय का घी प्रोवाइड करवा सके। लेकिन ये लोग थोड़ा महंगा देते हैं, 1200-1300 रुपए लीटर आपको मिलेगा, लेकिन बहुत जेन्युइन घी है। पथमेड़ा गोधाम एक संत हैं, वो जो है इस पूरी गौशाला को चलाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है, हजारों देसी गायें इसके अंदर हैं, और उनका अच्छे से पालन पोषण हो रहा है। तो वो घी अगर आप खाना चाहते हैं तो खाएं, नहीं तो सबसे अच्छा होगा, अगर आप ये घी नहीं खा सकते, भाई सबके पास उतने पैसे नहीं होंगे कि महंगा घी खरीदा जाए, तो ना खाएं, घी ना खाएं। है ना, ये गलत झूठा जो है, गलत मिलावटी घी खाने से बढ़िया है कि हम घी ना खाएं। आप देखिए, अभी तिरुपति बालाजी में कितना कंट्रोवर्सी हुआ है ना, पता नहीं क्या क्या मिला के घी के नाम पे हमको दिया जा रहा है। तो उन सब चीज से हमको बचना चाहिए, नहीं तो हमारी सेहत भी खराब होगी और हमारा धर्म भी विशेष रूप से भ्रष्ट होगा। तो उस चीज से हमको बचना है, गाय की सेवा करनी है, कम खाएं लेकिन शुद्ध खाएं। फिर भगवान आगे बता रहे हैं, ये प्रभु जी हम 28वें श्लोक पे हैं, सॉरी मैं बताना भूल गया। 28वां श्लोक हमारा चल रहा है, 28वें श्लोक में। तो आगे भगवान बता रहे हैं कि जिस माध्यम से संतान उत्पत्ति की जाती है, उनका कारण है प्रेम का देवता कामदेव। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कामदेव हूँ। ये जो सृष्टि आगे चलती है कामदेव के कारण ही चलती है ना। सब जब एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन होता है, तब एक संतान जो है उत्पन्न होती है, तो उससे इस सृष्टि का पालन पोषण आगे की तरफ चलता है। तो उनके बीच में जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं, और धर्म अनुसार जो काम है, तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि वो कामदेव मैं ही हूँ। उन दोनों को मैं ही प्रेरित करता हूँ संतान उत्पत्ति के लिए।
और बता रहे हैं सर्पों में मैं वासुकी हूँ। एक सांप है जिसका नाम है वासुकी। आप सबने सुना होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वासुकी नाग को ही रस्सी की तरह लपेटा गया था पर्वत के ऊपर, और तब उसको जो है मंथन किया गया था। तो वसुकी नाग को भगवान बता रहे हैं कि सांपों में मैं वसुकी नाग हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हमारे पास 5-10 मिनट है। सौरभ प्रभु थोड़ा पानी पी लीजिए, और फिर हम भक्तों के प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, नमस्कार प्रभु, प्रेम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी आपसे जैसे हम्म 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 तो प्रभु जी, नंद किशोर प्रभु पूछ रहे हैं कि ऐसे जैसे जो ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं हमारे, जो ट्रांस लोग होते हैं या क्वियर होते हैं, जो जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग होता है और आइडेंटिटी भी थोड़ी अलग होती है, तो उन लोगों में भी क्या भगवान का वास होता है? इस जगत के प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान का वास
कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मनोस्थिति कैसी है, उसका भाव कैसा है। वो राक्षस भी होगा, कोई मर्डरर होगा, रेपिस्ट होगा, समस्त प्राणियों में भगवान का वास है। कोई संसार में ऐसा नहीं है जिसमें भगवान का वास नहीं। अर्जुना ने प्रभु जी वो जो डांसर बने थे 1 साल के लिए, तो ट्रांसजेंडर। हाँ, अर्जुना ट्रांसजेंडर बने थे। हाँ, तो अर्जुना प्रभु जी ट्रांसजेंडर बने थे महाभारत के बीच में। बने नहीं थे, उन्होंने नाटक जैसा किया था। उनके लगता है तो कोई भी कर सकता है, आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर हम स्त्री जैसा सज जाएंगे तो ट्रांसजेंडर भी लगेंगे। हाँ, एक्चुअली वो बृहन्नला बनी थी ना। बृहन्नला, हाँ। और बोल उनका रही थी नाम क्योंकि रखा वो था उन्होंने इतनी बृहन्नला। शक्तिशाली है तो वो लड़की बन नहीं सकती। वो कह रहे थे अगर वो उनको छुपाना है महाभारत में, वो लास्ट 1 साल जब सारे भाइयों को अज्ञातवास। अज्ञात था। अरे हम्म। और ऐसी भी कहीं कहीं कथा थैंक मिलती यू है प्रभु। कि उर्वशी ने एक बार अर्जुन को श्राप दिया था कि ट्रांसजेंडर जो है तुम बन जाओ। तो उसके वचन को पूरा करने के लिए भी प्रभु जी उर्वशी कौन थी, कोई नायक? वो उर्वशी एक जो है अप्सरा है जो कि स्वर्ग में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सो हाँ प्रभु जी, तो एक जेहोवाज विटनेस का ग्रुप है ना क्रिश्चियनिटी में, जेहोवा विटनेस। तो जैसे ब्रह्मा कह रहे हैं, आप जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया है सृष्टि में, तो क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस को और इन एसोसिएशंस को भी ब्रह्मा ने ही बनाया? एक्चुअली बीज रूप में दिया गया। ब्रह्मा जी ने किसी को ऐसे नहीं बनाया कि आप क्या करोगे, है ना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि अगर जैसे उन्होंने पूछा था कि सब में भगवान है तो भगवान रेपिस्ट को रेप करने से क्यों नहीं रोकते, है ना। तो ये इसी तरीके का प्रश्न हो जाएगा। तो ऐसा है कि वो अपना कार्य करते हैं, उन्होंने मनुष्य को बनाया। उन्होंने मनुष्यों को डिवाइड नहीं किया। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण, अपने ज्ञान के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अपनी शक्ति के कारण, अपनी दुर्बलता के कारण वो बढ़ता चला गया। आज भी अलग 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 प्रकार से बढ़ता जा रहा है। बनाया सबको है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने आप से नहीं आया। इस भौतिक जगत में कोई भी अपने आप से प्रकट नहीं हुआ है, बनाया ही गया है ना। हमारी उत्पत्ति का एक जो है सोर्स है। तो सब कुछ तो बनाया ही गया है।
हम ऐसा नहीं कह सकते कि अरे उनको नहीं बनाएगा, नहीं, उनको भी हम नहीं बनाए। थैंक यू प्रभु। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। तो गाय, जैसे हम बोल रहे हैं कि कृष्ण है, और हम उनसे, गाय से इतने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन उनको खाया भी जाता है, स्पेशली जैसे इस्लाम में मीट ईटिंग में काउ मीट काफी खाते हैं, तो फिर कैसे? नहीं, हमको रोकना पड़ेगा। गाय गाय खाए इसलिए जा रही है क्योंकि हम लोग पाल नहीं रहे हैं, है ना। हम पाल नहीं रहे हैं इसलिए गाय खाई जा रही है। और दूसरी बात, इस्लाम में अगर किसी ने कुरान पढ़ी है, किसी को समझ, तो इस्लाम में बिल्कुल साफ लिखा है गाय को नहीं खाना है। मोहम्मद ने बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है, गाय को नहीं खाना है। क्योंकि गाय अगर खा जाओगे ना तो जी नहीं सकते। आप समझ रहे हो, गाय सिर्फ, आप सोचो, गाय एक ऐसा प्राणी है पूरे संसार में पेड़ों के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। जितना मैंने पढ़ा उतना तो ऐसा ही है, हो भी सकता है गलत हो, लेकिन जितना मुझे ध्यान है ना। तो गाय एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो हर धर्म में गाय को खाना मना है। तो हम पालेंगे तो होगा। देखो, इस्कॉन की इतनी सारी गौशालाएं चलती हैं। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से आप सहयोग कीजिए। आपके पास खेत है, खलियान है, आप चारा दे सकते हैं, आप चारा दे के सहयोग कीजिए। आपके पास जमीन है, अपनी जमीन पे गौशाला बनाइए किसी के साथ मिलके, गाय का पालन कीजिए। देखिए, गाय रोड पे रहेगी तो कटेगी, है ना। इसलिए हमको क्या करना है, हमको जो है ऐसा करना है कि भाई, कि गाय जो है काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़े ना। दिक्कत क्या है, हम सब हो गए हैं स्वार्थी। जब तक गाय देती है कि हमको दूध दे रही है तब तक ठीक है, दूध देना बंद कर देती है तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं। ये क्या बात हुई? आप अपनी माँ को क्या रोड पे छोड़ देते हैं, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है तो, या उसको वो काम की रहते तो रोड पे छोड़ देते हैं। इसीलिए जो है गड़बड़ ये हुई है। हाँ, ये ठीक बात है। गूगल कहता है कि काऊ जो है ऐसा एनिमल है जो ऑक्सीजन, तो मतलब साइंटिस्ट मानते हैं ये। साइंटिस्ट ने प्रूवन है ये बात की, जो है गाय एक ऐसा जो है जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ता है। आप बताइए, मतलब हम लोग जो है ऑक्सीजन की हमको कितनी नीड है। गाय कुछ नहीं दे रही तो एटलीस्ट आपको ऑक्सीजन दे रही है। आप आज देखो, गाय के जो है गौमूत्र से, गाय के गोबर से कितना जैविक खेती हो रही है। लोगों का जीवन सुधर रहा है। बढ़िया खाद है, बिल्कुल आपका जो है बढ़िया उसमें फल पौधे सब कुछ बढ़िया होंगे। गाय हर तरीके से प्रोडक्टिव है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। सॉरी, मनदीप माता जी और उमा माता जी, हाँ, प्रश्न नहीं ले पाएंगे आपका, हमारा समय सीमा पूरी हो गई है। ठीक। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। और सौरभ प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझाते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है शायद मेरी आवश्यकता है नहीं, सौरभ प्रभु अपने आप भी एक क्लास दे सकते हैं। काफी चीजें अच्छे से जानते हैं, जैसे धन्यवाद करना चाहिए। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु। ठीक है, तो एंड करेंगे, है ना। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू।